everyone, good morning. How are you all? Welcome back to my YouTube channel Explore English with Steve. I hope you all are in very good spirits. So let's continue with our prepositions. In our previous video, we have discussed prepositions of location and time. Today we are going to discuss some other prepositions of direction and other use. So let's get started. Preposition, first of all we will discuss what is the difference between on time and in time. बहुत बार आप सुनते हो be on time, टाइम पे आना तुम, ठीक है। तो अब क्या डिफरेंस है ऑन टाइम का और इन टाइम का। ऑन मीन्स पंक्चुअल, जो टाइम दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको 9:30 कहीं जाना है एंड यू रीच देयर बाय एग्जैक्ट 9:30, वो होता है ऑन टाइम। ऑन मीन्स पंक्चुअल, नॉट लेट। बी वन ऑन टाइम, बी ऑन टाइम, अदरवाइज द बस विल लीव। टाइम पे पहुंचना, अदरवाइज बस जो है छूट जाएगी, ठीक है। तो जब आप लेट नहीं होते, पंक्चुअल होते हो, जो टाइम दिया गया है एग्जैक्टली पहुंच जाते हो, वो होता है ऑन टाइम। अब इन टाइम क्या है? इन टाइम मीन्स बिफोर टाइम और सून, थोड़ा सा पहले। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी होम इन टाइम फॉर द पार्टी, मीन्स पार्टी से पहले कि आप घर आ सकते हो, मीन्स काम भी करवा सकते हैं, इसलिए तो उसको इनवाइट कर रहे हैं बिफोर टाइम, ठीक है। तो इन टाइम होता है टाइम से थोड़ा सा पहले आना, ये डिफरेंस है ऑन टाइम और इन टाइम में। नाउ लेट्स मूव टू एट द एंड और इन द एंड। मोस्टली वी यूज इन द एंड वी आई हैव लाइक। तो एट द एंड क्या होता है? मीन्स टाइम when something ends, जब एक कुछ एंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल पे माई फीस, एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल डू दिस वर्क, एट द एंड ऑफ द मंथ, ये होता है एंड ऑफ द मंथ। अब इन द एंड क्या होता है? इन द एंड मीन्स फाइनली, व्हेन वी आर क्लियर दैट व्हाट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन, कि हमें सिचुएशन का फाइनल रिजल्ट पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I had lot of problem with my phone, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी अपने फोन के साथ। In the end I hold it and bought a new one, ठीक है। बोलते नहीं आप मोस्टली, in the end I realized that I should not have done this, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो in the end में मतलब हमें ऑलरेडी उसका आउटकम, रिजल्ट और उसका जो भी है रियलाइज हो जाता है। in the end, इन दी एंड वट वी हैव लर्न फ्रॉम लाइफ, मोस्टली ये डायलॉग्स बोले जाते हैं, आपने अगर डेली कम्युनिकेशन में देखा होगा, ठीक है। तो एट द एंड मतलब एज समथिंग एंड्स, और इन दी एंड मीन्स फाइनली व्हेन वी आर क्लियर बट द फाइनल रिजल्ट द सिचुएशन ऑफ द सिचुएशन। समझ आ गया आपको? ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन टाइम मीन्स पंक्चुअल, इन टाइम बिफोर टाइम, एट द एंड व्हेन समथिंग एंड्स, in the end means when we are aware about the final outcomes. Now let's move to preposition of direction. move to तो एक देखो यहाँ भी आ गया। तो सबसे पहला यूज ही क्या है? टू। डायरेक्शंस के लिए हम टू, इनटू, ऑन टू, ये डायरेक्शंस यूज करते हैं। मोस्टली दीज और भी हैं, मोस्टली दीज आर यूज्ड। तो अब देखो टू का मैंने बोला लेट्स मूव टू डायरेक्शन, तो कहाँ यूज होता है? मूविंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मूविंग टू चंडीगढ़ नेक्स्ट वीक, हीरा वॉक्स टू स्कूल। टुवर्ड्स एक स्पेसिफिक चीज की तरफ जब हम डायरेक्शंस बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्न टू ईस्ट, देन टर्न टू लेफ्ट, टर्न राइट, हम बोलते हैं ना डायरेक्शंस देते हुए। लेट्स गो, फॉर एग्जाम्पल हीरा वॉक्स टू स्कूल, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जो चीजें जाती हैं उसके लिए हम टू यूज करते हैं। नेक्स्ट, इनटू, इन और इनटू, मूविंग इनसाइड एन एनक्लोज प्लेस। एनक्लोज प्लेस ऑलरेडी मैंने आपको इन का यूज बताया था। अब मोस्टली कंफ्यूजन होती है इन और इनटू में। क्या डिफरेंस है इन और इनटू में? लाइक मोम पोर टी इनटू द कप, इनटू द कप, जो चीज एक्शन में होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम पोरिंग समथिंग इन इट, अगर मैं इसमें कुछ एक्शन में पोर कर रही हूँ,
ठीक है, जैसे आई एम पुटिंग पेंसिल इनटू द बॉक्स, अभी मैं रख रही हूँ, दिस इज इन द एक्शन, तो ये क्या है इनटू, पर ऑलरेडी द पेंसिल इज लाइंग इन द बॉक्स, तब हमने यहाँ पे इन द बॉक्स यूज किया, ठीक है। तो ये होता है, इनटू का होता है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट में कोई जैसे कोई द मोर पोर टी इनटू द कप, पोर की मूवमेंट में वो चीज हुई। एक अगर ये लाइन है जैसे द पेंसिल इज लाइंग इन द बॉक्स, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता, दोनों का मीनिंग इज सेम, बस उसको हम एक्शन के लिए यूज करते हैं इनटू को, और इनको हम पोजीशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मिल्क इन द कप, कि कप में क्या है, मिल्क है, वो पोजीशन है, राइट। नेक्स्ट ऑन टू, ऑन और ऑन टू, ऑन और ऑन टू का कहाँ पे यूज होता है, मूविंग टुवर्ड्स अ सरफेस, सरफेस की तरफ जो चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, जैसे अब मैं अगर इस पेंसिल को गिराती हूँ, द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, ये एक्शन में चला गया, ठीक है, ये एक्शन हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑन टू। बट अगर मैं यही पूछूं द पेपर्स आर ऑन कॉफी टेबल, ये पोजीशन है, सरफेस पे जो चीज है वो सिंपल कॉफी टेबल, हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, द पेंसिल इज लाइंग ऑन द टेबल, तो सिंपली वो लाई कर रही है वहां पे, तो वहां के लिए हम यूज करेंगे ऑन। आई थिंक आपको ऑन टू, इनटू का डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स बिलो, अंडर, बीनीथ। अंडर क्या है, कोई चीज, जैसे टू टॉक अबाउट समथिंग बीइंग कवर्ड बाय समथिंग एल्स, कोई एक चीज दूसरी चीज से कवर्ड होती है, उसके लिए हम अंडर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पेंसिल इज लाइंग अंडर द हैंड, देखो ये इस पेंसिल को कवर किया ना, ठीक है। सो द डॉग वाज स्लीपिंग अंडर द कोट, कोट के अंदर जो था डॉग सो रहा था, ठीक है। उसके बाद बिलो, बिलो इज यूज, बिलो भी सेम ही होता है, बस थोड़ी सी अंडर से लोअर पोजीशन होती है उसकी। बिलो इज यूज मेनली इन केसेस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली अंडर अदर, जो जिसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अंडर नहीं होता, जिसमें अंडर में तो डायरेक्टली उसके अंडर लोअर पोजीशन में होता है, इसमें डायरेक्टली नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वी कुड फाइंड समथिंग बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, मिलियंस ऑफ पीपल स्टिल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब बीनीथ कहाँ यूज करते हैं, बीनीथ इज सेम एज अंडर, बीनीथ कैसे है, अंडर की तरह ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या, बीनीथ को हम फॉर्मली यूज करते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल मीन द सेम एज अंडर बट द वर्ड इज यूज इन फॉर्मल स्टाइल, शी रोट ग्रेट पोएट्री बीनीथ द बनियन ट्री। अब अंडर भी आ सकता था, अंडर द बनियन ट्री, बट थोड़ा सा एक फॉर्मल स्टाइल है, लिटरल स्टाइल है, अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड बीनीथ हियर। अब देखो इन प्रेपोजिशन के साथ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, एक्यूज्ड ऑफ, एम एट, जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशंस होती है, उनके साथ कोई रूल नहीं होते, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो अंडर जिनके साथ रहता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर फायर, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर अटैक, अंडर दीज कंडीशंस, so these are the words that are fixed with under, right। अब इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्रेपोजिशन है, जैसे इनसाइड, इनसाइड, ठीक है, ये आउटसाइड, इनसाइड अंदर, आउटसाइड, ठीक है। और एक होती है बिहाइंड, जो किसी चीज के पीछे, जैसे द पेंसिल इज बिहाइंड द बुक्स, इन फ्रंट ऑफ, सामने, जो आमने सामने होता है ना, तो इन फ्रंट ऑफ, ये सामने हो गई इसके, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अब अगर हम ऑफ और ऑफ की बात करें, जो ऑफ होता है, ऑफ होता है वो हमें पोजेशन दिखाता है किसी चीज की। For example,
अ हैंड ऑफ गोड, ठीक है, अ हैंड ऑफ गोड। अब इसमें एक वो भी चीज बताता है कि कौन सी चीज किससे बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल दिस दिस पेंसिल इज मेड ऑफ कार्बन, ठीक है, दिस पेंसिल इज मेड ऑफ कार्बन, दिस पेंसिल इज मेड ऑफ कार्बन। कोई जो किसी से जो चीज बनी होती है उसके लिए हम ऑफ यूज करते हैं, और ऑफ का यूज होता है जो कुछ कंटेन, फॉर एग्जाम्पल अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑफ का यूज हुआ। अब जो ओ डबल एफ है वो कहाँ यूज करते हैं, देखो जो ओन है उसका ऑपोजिट होता है ऑफ। अब फेल ऑफ होता है जैसे द एप्पल फेल ऑफ द ट्री, किसी चीज से कुछ चीज का अलग होना, और ऑन का ऑपोजिट, फॉर एग्जाम्पल टर्न स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ, ऑपोजिट ऑफ ऑन हो गया, मतलब ऑफ होना बंद होना, ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। अब कुछ ऐसी प्रेपोजिशन है सिंस, फॉर, फ्रॉम। सिंस ऑलरेडी मैं टेंसेस में बता चुकी हूँ, सिंस का यूज करते हैं हम फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट कितने टाइम से कोई चीज शुरू होके खत्म हो गई, फॉर एग्जाम्पल खत्म नहीं हुई, जो चले जा रही है, किसी टाइम से शुरू हुई थी, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1988, तो मैं इस हाउस में जो काम शुरू हुआ था, पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ था कि 1988 से, नाउ स्टिल आई एम लिविंग, वहां पे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस, और फॉर होता है लेंथ ऑफ टाइम, इससे हमें लेंथ पता चलती है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटे से क्लोथ वॉश कर रही हूँ, फॉर 4 आवर्स, ठीक है, 4 आएगा। और फ्रॉम होता है जहां एक चीज स्टार्ट होके एंड हो गई हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फ्रॉम 1988 टू, फ्रॉम आ गया ना यहाँ, 1988 टू 2020, मतलब मैं इतने इयर्स तक इस घर में रही हूँ, फ्रॉम, तो ये भी एक टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ था एंड हो गया, वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है, तो दीज वर द मेन प्रेपोजिशंस जो मोस्टली हम यूज करते हैं। हाँ, एक और रह गई अबव और ओवर। अबव होती है बियॉन्ड लिमिट्स, जैसे स्काई, clouds are above on the sky, above the sky, ठीक है, the clouds are above the sky, और there is a fan over our head, तो over होता है जो एक लिमिट में होती है जो हमारे ऊपर चीज, वहां हम over का यूज करते हैं, ठीक है, तो these are the main prepositions we are daily use। इसके अलावा भी कुछ prepositions होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं कुछ वर्ड्स के साथ, उनको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, तो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके साथ फॉर एग्जाम्पल एम्ड एट, लुक आफ्टर, ठीक है, इनके साथ एक्यूज्ड ऑफ, तो इनके साथ हम कुछ प्रेपोजिशन फिक्स हैं जो हम यूज करते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रेपोजिशन एंड kindly watch this video, like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye. Have a pleasant day.